उत्तराखंड में अगले सीएम के नाम को लेकर बीजेपी में कश्मकश जारी। दावे के लिए 4 विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार था। इस पर धाबी की दावेदारी मजबूत। उत्तराखंड की नई सरकार में शपथ ग्रहण में हो सकती है देरी। होलास्टक और तारा अस्त बन सकती है वजह। आचार्य विजय मंगभाई के मुताबिक होलास्टक में शुभ कार्य सही नहीं। 4 धाम से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 मई को होगा रवाना। 2 वर्ष से कोविड की वजह से नहीं चल पाई थी यात्रा। रुड़की में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने चिन्हित किए गए पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। बड़ेरी राजपुतान में लक्सर रोड का होना था चौड़ीकरण। उत्तराखंड की बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 12 महिलाओं को नया मिशन। करेंगे 4600 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत भरी खबर। एक दिन में सबसे कम संक्रमण के मामले 24 घंटे में संक्रमित मिले, कोई मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नई सरकार में शपथ ग्रहण में देरी हो सकती है। उलाजक होने से के चलते ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम टाला गया है। ज्योतिषविदों ने की गणना, अभी नहीं है शुभ समय। नई सरकार में शपथ ग्रहण में हो सकती है देरी। होलाष्टक और तारास्त होने के चलते नहीं होते हैं शुभ कार्य। ज्योतिषी के मुताबिक 10 से 17 मार्च तक है होलाष्टक। शुभ मुहूर्त का समय बताया गया है 21 मार्च। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में होलाष्टक और तारास्त होने के चलते शुभ कार्य नहीं होंगे, जिससे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण में देर हो सकती है। ज्योतिषी के मुताबिक 10 से 17 मार्च तक है होलाष्टक। शुभ मुहूर्त का समय बताया गया है 21 मार्च। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई सरकार में शपथ ग्रहण में हो सकती है देरी। होलाष्टक होने के चलते टला है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ज्योतिषविदों ने की गणना, अभी नहीं है शुभ समय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिना आजमी लाइव जुड़ चुके हैं। हिना, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री की शपथ को लेकर देरी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल यशी, अगर बात करें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तो पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है जीत हासिल कर चुकी है देवभूमि में। और अब जो है कैबिनेट की जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जब पूरी तरह से जो भी जितने भी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री रहने वाले पर कल जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। कल दिल्ली में मौजूद थे सभी लोग और जो है उसी में ही विचार मंथन चल रहा है कि किस किस को कैबिनेट में रखना है। और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी लगातार मंथन जारी है। कई सारे नाम यहाँ पर सामने आए हैं और जैसे ही सब कुछ तय हो जाएगा वैसे ही जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ज्योतिषविद है उनका मानना है कि अभी होलाष्टक और तारास्त के चलते जो है अभी जो 10 मार्च से 17 मार्च तक का वक्त जो है वह शुभ नहीं है और इसी बीच जो है शपथ ग्रहण करना ठीक नहीं है। और 21 मार्च को जो है सही समय बताया जा रहा है। उत्तराखंड के विद्वत सभा के जो प्रवक्ता है आचार्य विजय, उन्होंने कहा है कि होलाष्टक के दौरान शपथ ग्रहण जो होगा शुभ नहीं माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। तो इसीलिए जो है होलाष्टक का जो वक्त है उसका खत्म होने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह किया जाए। और वही जो ज्योतिष है देहरादून के डॉक्टर शशांत जो आचार्य है, ज्योतिषाचार्य है डॉक्टर शशांत, तो उनके जो मुताबिक है जो होलाष्टक का समय है वो जो है 20 तारीख तक चलेगा और 21 तारीख को जो है शुभ मुहूर्त माना जा रहा है शपथ ग्रहण का, क्योंकि उस दिन जो है गणेश चतुर्थी पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि सर्वार्थ सिद्धि योग उस दिन गणेश चतुर्थी पड़ रहा है और काफी अच्छा वक्त है, शुभ मुहूर्त है। उस दिन अगर शपथ लेते हैं कैबिनेट के जो नेता तो काफी ज्यादा उत्तराखंड के लिए विकास के लिए बेहतर होगा। और उसके लिए जो टाइम भी बोला है उन्होंने, तो अभिजीत का अगर टाइम का बताए तो अभिजीत का टाइम 12:04 से लेकर
12:52 तक है। और अगर अमृतकाल का वक्त बताएं 21 तारीख को अगर शपथ ग्रहण करते हैं और आज दोपहर 1:08 से 2:40 तक अगर इस वक्त के दौरान अगर करते हैं शपथ ग्रहण तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। वरना 10 मार्च से 17 मार्च तक का वक्त हुलासतक और तराश के चलते अशुभ माना जा रहा है और इसी बीच जो है ना शपथ ग्रहण करने की सलाह दी जा रही है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट की तो कैबिनेट के जो मंत्री है वो अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कुमाऊं के जो मंत्री है जो पहले भी रहे हैं, ऐसे 4 मंत्री, रेखा आर्या की बात करें, बंसर भगत की बात करें, अरविंद पांडे की बात करें, जो 4 मंत्री रहे हैं, अरविंद पांडे की बात करें, ये कुमाऊं में अगर बात करें तो कुमाऊं के जो नेता रहे हैं, कुमाऊं के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 29 में से कुल 18 सीटें जो है कुमाऊं आई है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेता है वो काफी ज्यादा अपने को कैबिनेट में देख रहे हैं। ये तो 4 ऐसे विधायक रहे हैं जो पहले भी मंत्री रहे पिछली कैबिनेट में, तो ये तो सबसे ऊपर आगे मान रहे हैं। वहीं 2 से 3 बार जीतने वाले जैसे महेश जीना है, तो इस तरीके के जो विधायक है वो भी अपने जो है कैबिनेट में आने की आस लगा रहे हैं। युवा नेतृत्व रहा है मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में, तो ऐसे में इस लिहाज से जो है प्रदेश युवा नेतृत्व के लिहाज से जो है कुल 8 ऐसे विधायक है इस बार के जो कि चाह रहे हैं कि हाँ इस बार कैबिनेट में हम भी आ सकते हैं। आस लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं, विधानसभा पहुंचे ऐसे 8 विधायक। तो देखना ये होगा यशी कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से कैबिनेट का गठन करती है और कब, जिस तरीके से ज्योतिषों ने पहले ही आगाह कर दिया है कि इसी बीच, क्योंकि बीच में होली भी पड़ रही है, 17-18 मार्च की होली है, तो इसके बाद ही हो सकता है कि अब 19, 20 या 21, अगर ज्योतिषों की माने तो 21 तारीख का जो वक्त है वह बेहतर समय होगा। और इसी बीच जो है अभी फिलहाल ऐसी कोई खबर आ नहीं रही, क्योंकि अभी लगातार जो है मंथन ही चल रहा है। मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है और कैबिनेट में कौन कौन रहने वाला है उसी पर भी जो है हाईकमान लगातार मंथन कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है और भारतीय जनता पार्टी किन्हें किन्हें कैबिनेट में शामिल करती है और शपथ ग्रहण कब होता है। जी बिल्कुल हिना, यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिथक जो है करीबन 21 सालों का वो टूटा है और उसके बाद भाजपा जो है एक बार फिर से सत्ता में आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब कोई कमी नहीं रखना चाहती या फिर ये कहे कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि अब मुहूर्त और ये सब चीजें भी जो है इन पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें हिना, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या चर्चाएं तेज हैं या फिर किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा? जी बिल्कुल यशी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में 5 साल के में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो ये जो बात रही है, जो मुद्दा रहा है, तो जो भी है, जो विपक्ष ने है इसको है ना लगातार घेरने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर अब की बात करें तो अब जो है इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसी वजह से जो है इस बार सोच समझकर जो है मुख्यमंत्री चेहरे को उतारना चाहती है। वहीं अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो रहे हैं, तो इन्होंने काफी कम वक्त में जो है काफी दिल जीतने की कोशिश की है जनता का। और यही नहीं, उनके व्यवहार के चलते जो है कई सारे ऐसे विधायक रहे हैं, करीब उत्तराखंड के 6 से विधायक माने जा रहे हैं जिन्होंने पेशकश की है क्या खटीमा से अगर आप नहीं जीते हैं चुनाव तो कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ से उपचुनाव लड़कर जो है जीत जाइए और फिर जो प्रदेश की कमान है उसको संभालिए। यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके लेकर जो है यहाँ पर 6 ऐसे विधायक रहे हैं जो कि उनके लिए पेशकश कर रहे हैं। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन्हें शायद इतना विधायकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था जितना कि हम देख रहे हैं कि इस बार पुष्कर सिंह धामी को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें पिछले मुख्यमंत्री जितने भी रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए तो डोईवाला से इस बार विधायक रहे हैं भूषण गरेवाला, उन्होंने पेशकश की है कि हाँ आप मेरी जो सीट से हैं लड़कर चुनाव जीतिए और मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा है क्योंकि काफी ज्यादा उनका विवादों से नाता रहा है। अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्हें जो है पुराने उनको 7 से 8 महीने हो गए हैं यशी, लेकिन इसी बीच कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसके वजह से ये कहा जाए कि उन्होंने किसी के साथ जो है बदसलूकी की है या किसी के साथ भी किस तरह की, क्योंकि उनका व्यवहार, अगर 6 विधायक जो जीते हुए हैं वह उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनके व्यवहार के चलते ही ये सब हुआ है और पूरा प्रदेश जो है उनको एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, लेकिन अब देखना ही होगा कि भाजपा हाईकमान क्या फैसला लेता है। जी यशी बिल्कुल हिना, यहाँ पर होलाष्टक और तारास की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो है वो शायद यही है कि अभी भाजपा को, जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उसे अभी ये विचार विमर्श करना है, मंथन करना है कि वापस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला जाए या फिर किसी नए चेहरों को मौका दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल यशी, ये तो एक बहुत, क्योंकि अगले 5 साल के लिए है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी थी भाजपा सरकार पिछले कार्यकाल में और इस बार कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि 5 साल का वक्त है और अभी शुरुआत ही है। ऐसे में कोई ऐसा मुखिया चाहिए प्रदेश का जो अगले 5 साल क्या और आने वाले जो कई सारे चुनाव है उसमें जो है लगातार प्रदेश की कमान संभालें और ऐसे में भाजपा की जो नींव है और ज्यादा मजबूत करें। इस बार वैसे भी मिथक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जो जीत दर्ज की है वो काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है। कांग्रेस को ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार जो है ये मिथक टूटेगा, क्योंकि काफी ज्यादा तैयारी की जा रही थी। वहीं जो नए विधायक हैं उन्होंने, जैसे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लाल कुआं सीट से जो है हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना ज्यादा राजनीतिक उनका कार्यकाल रहा है 1938 से या 1948 से कहे तो वह राजनीति में रहे हैं, युवा जो है युवा नेता के रूप में चाहे रहे हूँ, लेकिन एक लंबा वक्त उन्हें हो गया है। और वहीं उनके सामने जो है डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जो कि उनकी उम्र काफी ज्यादा कम होगी, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां जो है काफी ग्रास रूट के तौर पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही थी। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी कल मंथन किया, अपनी जो हार थी उस पर समीक्षा की कि कहाँ कमी रह गई, ताकि अगले साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें कोई भी कमी ना रह जाए। कल की अगर बात करें तो कल हरीश रावत की जो सीट रही है लाल कुआं, उस पर भी मंथन किया गया कि किस तरीके से वहां पर इतने बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उनको कैसे शिकस्त मिल सकती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर ये माना गया है कि उनका एंड वक्त पर सीट बदलना ये काफी ज्यादा माना जा रहा था। इसी वजह से जो है कई सारी ऐसी कमियां जो है अचानक से जो कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सवाल और है कि पहला तो ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी इस रेस में सामने आ रहा है, और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिन लोगों के नाम रेस में आते हैं उनको पीछे छोड़कर एक नया चेहरा सामने लेकर आती है। जी बिल्कुल यशी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इससे पहले भी ये पहली दफा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों की रेस में कई नाम आगे पीछे हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। साल 2017 की बात करें तो वहां पर भी जो है लगातार सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और उस वक्त जो है हरक सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन वहां पर भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपी गई थी। उसके बाद भी जब नाम सामने आए तो वहां पर तीरथ सिंह रावत को दोबारा से जो दूसरी बार जो है यहाँ पर मुखिया बनाया गया, जो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था उसके बाद। और इसके बाद भी जब यहाँ पर कई सारे नामों के साथ प्रयास लगाए जा रहे थे, सतपाल महाराज का, धन सिंह रावत कहे, तो वहीं जो है मुख्यमंत्री धामी को यहाँ पर कमान सौंपी गई, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहा जाता है कि 2 बार के विधायक रहे हैं और इतने ज्यादा मतलब कार्यकर्ता, वो अभी तक अपने आप को कार्यकर्ता कहते आए हैं। मुखिया की कमान संभाली उन्होंने, मुखिया की सीट पर बैठे हैं, बावजूद इसके वो अभी भी खुद को कार्यकर्ता कहते हैं और काफी ज्यादा जो हाईकमान है उसको आभार जताते हुए नजर आए। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी जो है प्रदेश का मुखिया बना देती है और सीट दे देती है। तो आने वाले कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो क्या फैसला लेते हैं और कब आखिर कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि होलाष्टक और तारास होने के चलते फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इसके लिए 21 मार्च की तिथि नियत की गई है। ज्योतिष के मुताबिक 10 से 17 मार्च तक होलाष्टक है।
और अब उत्तरकाशी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर चार धाम से जुड़े लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। चार धाम से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर। 2 साल से यात्रा न चलने से होटलों में हो रही है अच्छी बुकिंग। जिला व स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा। 3 मई से शुरू हो रही है यमुनोत्री गंगोत्री धाम की यात्रा। 2 वर्ष से कोविड की वजह से नहीं चल पाई थी यात्रा। दो साल से यात्रा न चलने से होटलों में हो रही है अच्छी बुकिंग। जिला व स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा। 3 मई से शुरू हो रही है यमुनोत्री गंगोत्री धाम की यात्रा। खबर रुड़की से है, जहां पर मरगूपुर डेरा ग्राम में हाईकोर्ट के आदेश पर शासन व प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। शासन प्रशासन की टीम के साथ पुलिस फोर्स व पीएससी के जवान भी मौजूद रहे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित किए हुए अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा हटवाया गया। दरअसल बड़ेरी राजपुतान को से लक्सर रोड का चौड़ीकरण होना था, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने कुछ महीने पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर निशान लगाकर ग्रामीणों को खुद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ग्रामीणों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। शासन प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और जेसीबी द्वारा चिन्हित किए हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटवाया गया। वहीं रुड़की तहसीलदार चंद्रशेखर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। लिटिगेशन था, उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट है कि इसको 2 महीने के अंदर ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन 2 महीने के बजाय काफ़ी समय बीत चुका है और उसका कंप्लायंस ऑडिट होना है 15 मार्च को, इसलिए ये सारा तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट उत्तराखंड ने कुछ निर्देश दिए थे और जो ये हमारी रोड है PWD की, इस पर कुछ अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित करके उसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर दी जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें की जा रही है। ये जो स्थान है बड़ी डेरा का स्थान है और यहाँ पे भी चिन्हित हमारे प्लेस हैं जो PWD की रोड है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं और PWD के द्वारा पूरा इसमें सर्वे करके मार्क कर दिया गया था कहाँ तक अतिक्रमण है, तो उसको हटवाने की कार्रवाई आज की गई। खबर रुड़की से, जहां पर किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी से मांग करेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि वो करीब 10,000 वोटों से धामी को रुड़की से चुनाव हरा कर भेजेंगे। यशपाल राणा की हार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। शायद उनकी तकदीर में जीत नहीं रही होगी, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी और मुझे उनके सामने इलेक्शन लड़वाने की पूरी ताकत होगी। नहीं, यशपाल राणा ने अपना जो इलेक्शन लड़ाया बहुत मजबूती के साथ लड़ाया, उसे कांग्रेस ने इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ाया। पहली बार कांग्रेस को 34,500 वोट मिली हैं और भारी संख्या में हिंदू वोट 16,000 के करीब, जो 17,000 वोट हिंदू की आई हैं, वो पहली बार देखने को मिली है। उससे पता चलता है कि अब यहाँ का हिंदू भी कांग्रेस में विश्वास कर रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए और उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। 177 वोट हारने के कोई कारण नहीं गिना सकता, ये तकदीर का काम होता है, कुछ तकदीर भी काम करती है। तो आप मान सकते हैं कि प्रदीप बत्रा की तकदीर शायद यशपाल राणा की तकदीर को मात दे गई, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान बत्रा ने कहा कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पार्टी हाईकमान से की है। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ना चाहें तो वो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। करी गई, सभी ने चुनाव में पूरा साथ दिया और पूरा सहयोग करा और रुड़की जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते और तीसरी बार जनता ने मौका दिया। जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और जो भी काम शेष रहेंगे उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैं रुड़की की सीट उनके लिए छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। वो यहाँ से चुनाव लड़ें, उनको हम भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। आपने जो हाईकमान उनसे मांग की कि धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
देखिए, धामी जी और मोदी जी के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने मैंडेट दिया है। जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में आया है 48 सीटों का, ये धामी जी और मोदी जी के कार्यशैली पर, उनकी कार्यकुशलता के नाम पर आया है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाए। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कण में जान, गोल्डी हिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में एक वक्त पर जब कहीं न कहीं भाजपा बैकफुट पर खड़ी थी, तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक फैसले लेकर फिर से फ्रंट फुट लेकर खड़ा कर दिया। उसी का नतीजा है कि आज भाजपा ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 1/3 सीटों पर अपना परचम लहराया। चुनाव में भाजपा को तो पुष्कर जीत दिला दी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपने विधानसभा चुनाव से हार गए। अब उत्तराखंड में भाजपा मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन कर रही है, लेकिन खबरें ये भी है कि शीर्ष नेतृत्व फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जता सकता है। तो क्या फिर से उत्तराखंड में पुष्कर राज शुरू होगा? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाने का काम किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि धामी ने पार्टी को तो जीत दिला दी, लेकिन खुद रण में हार गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुष्कर सिंह धामी पर भाजपा दांव खेल सकती है। साथ ही चर्चा ये भी है कि भाजपा किसी नए और कम उम्र के विधायक पर भी दांव खेल सकती है। फिलहाल पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा कर रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी फिलहाल विधायक दल के सदस्य नहीं हैं। प्रावधान है कि अगर बिना विधायक दल की सदस्यता के उनको सीएम बनाया जाना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें 6 माह के अंदर चुनाव जीतकर आना होगा। ऐसे में जो भी उचित होगा, केंद्रीय नेतृत्व वैसा ही कदम उठाएगा। जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो संभावनाएं हैं, वे सारी संभावनाएं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हैं और उनमें से जो प्रदेश के हित में सर्वश्रेष्ठ होगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसी के बारे में अंतिम निर्णय लेगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक, हमारे जो माननीय पर्यवेक्षक हैं उनका आगमन, ये सब प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि जो प्रावधान हैं उन्हें लेकर के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही उनका जो दृष्टिकोण है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन जो प्रावधान है उसमें कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होता है, चाहे उन्होंने चुनाव लड़ा हो चाहे ना लड़ा हो। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को हारना ही था। अगर हार के बाद
पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं न कहीं जनता के साथ कुठाराघात होगा, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नकार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। पुष्कर सिंह धामी जी को अपनी सीट से हार नहीं था और जिस तरीके के परिणाम परसों आए हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ये सबके लिए चौंकाने वाले परिणाम है। खुद भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है भरोसा नहीं था कैसे परिणाम आएंगे। और अगर एक मुख्यमंत्री जो खुद मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहा है, वो हार रहा है, उसको आप अगर फिर से जिम्मेदारी देते तो मुझे लगता है ये प्रदेश की जनता ने जो अपना मत का प्रयोग करके उनको हराने का कार्य किया, ये जनता के लिए साथ एक धोखा होगा। और क्योंकि जनता नहीं चाहती कि वो इस प्रदेश को लीड करे, इसीलिए उन्होंने उन्हें हार का मुंह दिखाने का कार्य किया। अगर आप किसी और अपनी ऐसी सीट से जहां पे जीत भाजपा की निश्चित है, पुष्कर सिंह धामी जी की नहीं, भाजपा की निश्चित है, वहां से अगर आप उन्हें चुनाव लड़वा करके और विधानसभा भेज के मुख्यमंत्री बनाए तो ये प्रदेश की जनता के विश्वास के साथ और उनके मतों के साथ कुठाराघात होगा। उत्तराखंड 2022 का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज पूरा उत्तराखंड अपने नए मुख्यमंत्री को देखना चाहता है। बीजेपी ने अपना पूरा जो चुनाव था वो पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी पुष्कर सिंह धामी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश मैं समझती हूँ कि पूरे उत्तराखंड के लिए जाएगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे, जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया बीजेपी ने, उसी को आगे मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाकई में खुद पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उन वोटर्स के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर वोट दिया था। अब उत्तराखंड में भाजपा ने चुनाव में पूर्ण बहुमत तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सीएम के हारने से कहीं न कहीं भाजपा के सामने नए चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि सीएम की दौड़ में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और अनिल बलूनी भी शामिल हैं। लेकिन अब जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मुहर लगेगी या कोई और चेहरा सामने आएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।